चलिए बिंदास बोलान कुरान का 8वां एपिसोड पूरा करके आज 9वां एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इस चर्चा से भागने वाले इस्लाम के आलिमों के लिए कह रहा हूं, इस दुनिया में दीन को लेकर ऊंचा नाम बताते हो, सब धर्मों में सर्वश्रेष्ठ अपना इस्लाम बताते हो। मौलाना सन्मुखो, बात आई कुरान पर, मंथन हुआ सुदर्शन का तो उंगली उठी आयत पर। सच्चाई का पकड़ तराजू रिजवी सारा चिट्ठा खोले हैं, 26 आयत गलत लिखी है, खुल्लम खुल्ला बोले हैं। इस्लाम परस्तो या तो सन्मुख आकर संवाद करो, वरना कुरान की गलती अपने मन से स्वीकार करो। नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में आज हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए 90वें दिन, लगातार 9वां दिन है आज, और आज 90वें दिन भी हम आपके सामने कुरान की विवादित 26 आयतों को लेकर बिंदास बोल करने खड़े हैं। दुनिया भर से, जैसा कि रोज बता रहा हूं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बस हां, जो लोग आज की चर्चा में होने चाहिए वो चर्चा से भाग रहे हैं, पीठ दिखा रहे हैं। मौलाना और कई मुफ्तियों को संपर्क किया जा रहा है, सभी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जिस दिन बात होगी कि आपने एक तरफा बात रखी, उस दिन वो सारे दिखाऊंगा। आज मैंने दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी को बुलाया था, लेकिन इमाम बुखारी फोन उठाना तक डर रहे हैं। ऐसे में आज मैं इस्लाम के अन्य बाकी जो आलिम है, इस वक्त चल रहे शो के दौरान भी हमारे साथ जुड़ने की छूट उनको देता हूं। किसी भी समय फोन करिए, हम आपको लाइव लेंगे। अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका। और उसके पहले मैं जरा आपको पोल भी दिखाता हूं। हम प्रतिदिन आपके सामने पोल लेकर आ रहे हैं, 98, 99 तक पोल जा रहा है। आज का पोल भी आज कार्यक्रम के प्रारंभ में कितना है देख लेते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम हमारे साथ वसीम रिजवी, उनके समर्थक, उनके विरोधक और देश की जनता क्या कहती है, इन सब का समयोचित एक साथ अभिव्यक्ति का ये ग्राफ दिखाते हैं। क्या कुरान की विवादित आयतों को हटाना चाहिए? 96% लोग इसी वक्त शो के प्रारंभ में कह रहे हैं। इस प्रतिशत को बदलने के लिए आपके मोबाइल में जाइए, एप्पल का हो, एंड्रॉइड का हो या कोई भी हो, सुदर्शन के सारे ऐप आपके मोबाइल में आएंगे और आप उस पर पोल करके अपनी बात को रख सकते हैं। 96% बदल सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि 100% हो जाए, और शायद ऐसा लगता है कि कार्यक्रम के आखिर में देश के ज्यादातर मुसलमान ये मान जाएंगे कि हां, कुरान में यह बदला होना चाहिए। क्योंकि एक भी बड़ा उलेमा, बड़ा मौलाना, ऐसा मैं नहीं कहता कि हमारे साथ जुड़े बड़े नहीं है, लेकिन अपने आप को तुर्राम खान कहने वाले जब पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, तो मुझे कई मुस्लिम बहनों का फोन आया। उन्होंने कहा कि सुरेश भाई, हम तो आपके कार्यक्रम देखकर हमारे आंखें खुल गई है। तो मैंने कहा कि आपको भी मैं लूंगा, लेकिन उसके पहले एक बार सारी 26 आयतों को पूरा करते हैं। और इसलिए आज मैं हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनके पास पहले चलता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उसके बाद आयत दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और आगे जाकर सबकी एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। आज भी ज्यादा आयत पूरी करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ प्रतिदिन की तरह अंपायर और एक्सपर्ट के तौर पर, और जिनके अंपायरिंग पे पहले एपिसोड से लेकर 8वें एपिसोड तक किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, ऐसे महेंद्रपाल आर्य जी है, जो पूर्व में मुस्लिम थे और अभी सनातनी। आपका स्वागत है महेंद्रपाल आर्य जी। हमारे साथ वसीम रिजवी जी हैं, जो कि अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड यूपी हैं। आपका स्वागत है वसीम रिजवी जी। वसीम रिजवी जी को दुनिया भर से इस्लाम के एक बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक के नाते स्वीकृति मिल रही है। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में उमरद अली जी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। आप देश भर के उलेमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस्लाम के जानकार है, क्योंकि देश भर के सारे उलेमाओं के संगठन के आप अध्यक्ष भी है। हमारे साथ मौलाना कोकूब जी भी हैं, जो कि आज के कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं। आपका स्वागत है। मुझे लगता है आप दोनों का नाम इधर उधर हो गया है, जरा कंट्रोल पैनल देख लेगा। ठीक है, मेरे ध्यान में आ चुका है। अब मैं आयत पहले दिखाता हूं, उसके बाद मैं महेंद्रपाल आर्य जी के पास जाऊंगा। फिर आपत्ति के लिए मैं हमेशा की तरह, जैसे हमने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, हम वसीम रिजवी जी के पास जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम की यह पहली आयत देखिए। सूरा 5
आयत 57। ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना लिया है, उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। सूरा 5 आयत 57। ऐ ईमान वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी मजाक बना लिया है, उन्हें अपना दोस्त मत बनाओ। सूरा 5 आयत 57। ये आयत बताने में कोई तकनीकी, ये आयत हम कल दिखा चुके हैं, हम ये आयत कल दिखा चुके हैं, जो सूरा 5 आयत 57। बिल्कुल, जरा आयत को दुरुस्त कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये तकनीकी गलती है कि जो सही नंबर पर नहीं चल रहे। मैं महेंद्र पाल आर्य जी के पास चलता हूं, उनको पढ़ने के लिए कहता हूं। महेंद्र पाल आर्य जी, अब तो मुझे भी आयतें याद हो गई है। इतने दिनों से सुन रहे हैं आप। हाँ, ये 57 सूरा 5 आयत 57। मायदा का 57 नंबर है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीन इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवा व लाइबा मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल कुफ़्फ़ार औलिया वत्तक़ुल्लाह इन कुन्तुम मुमिनीन। ये ईमानदारों, यहूदी और बराबर यही है। जी हाँ, तो ईमानदार के सिवा अल्लाह के पास तो अल्लाह तो किसी और को जानते ही नहीं है। हाँ, अल्लाह तो ईमानदारों से ही मुखातिब है। तो ओवैसी भी ईमानदार हैं, करते हैं। हाँ, बेईमान ओवैसी भी ईमानदार हैं। हाँ, नहीं, इसका हिंदी में मतलब बताइए जरा, हिंदी में मतलब बताइए। हिंदी में मतलब यह है, ऐ ईमान लाने वालों, तुमसे पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। ईमान वालों के लिए, हालांकि ये आयत हम कल ले चुके हैं, इसलिए अगली आयत बताइए। सूरा 33 आयत 61, इसको लेते हैं। सूरा 33 आयत 61। सूरा इसका आयत 61 लेते नहीं, हैं। पहले इधर से लेते हैं। सूरा 33 आयत 61। लानत के मारे जहां कहीं हत्थे चढ़े, पकड़े गए और फिर बुरी तरह मार डाले गए। सूरा 33 आयत 61। लानत के मारे जहां कहीं हत्थे चढ़े, पकड़े गए और फिर बुरी तरह मार डाले गए। आयत, मुझे लगता है मैं थोड़ा बताने में मेरे से भी गलती हुई कि हम आयतें ये ले चुके हैं। अब हम लेते सूरा 48 आयत 20, यहां से शुरुआत करते हैं। सूरा 48 आयत 20। आयत 61। लानत के मारे। सूरा 48 आयत 20। खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का फायदा फरमाया था कि तुम उन पर काबिज हो गए हो, तो उसने तुम्हें ये खैबर की गनीमत जल्द ही दिलवा दी और हुबैदिया से लोगों की दराजी को तुमसे रोक दिया। सूरा 48 आयत 20। खुदा ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का फायदा फरमाया था कि तुम उन पर काबिज हो गए हो, तो उसने तुम्हें ये खैबर की गनीमत जल्द ही दिलवा दी और हुबैदिया से लोगों की दराजी को तुमसे रोक दिया। महेंद्र पाल आर्य जी, जरा आप बताइए। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन ताखुज़ूनहा फअज्जलू लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ा अयदियन नास अन्कुम वलियकुनून अयदिया आयातम लिल मोमिनीना व यहदीयकुम सिरातम मुस्तक़ीम। हिंदी। 48 का 20 का। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है, जिन्हें तुम प्राप्त करोगे। वो विजय तो उनसे तुम्हें तत्कालिक रूप से निश्चित कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस न करें।
ना कर सके, और ताकि ईमान वालों के लिए ये निशानी हो और वह विधि वह सीधे माल की और तुम्हारा मार्गदर्शन करें। अब इसको थोड़ा सही पूछे तो हाँ बोलिए। सही पूछे तो माननीय चौहान साहब, हाँ, ये जो भारत में जितना भी आक्रमण हुआ है, हाँ, सब इसी कुरान के बेस पर ही हुआ है। गजनी से लेकर के अंतिम तक देखिए जो इनका राज रहा है, जैसे जैसे इन्होंने किया है, दिखाया है, वो इसी बेस पे हुआ है। ये 1001 में गजनी का आक्रमण हुआ है और उसने जो सोमनाथ मंदिरों को लूटा, ये आदि जो 1027 तक इनका ये चलता रहा, ये गैर मुस्लिमों को मारने, कत्ल करने आदि में। और जो हमारे लोग जो है वो सूफीबाद की तारीफ करते हैं कि सूफीबाद शांत हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन सूफीबाद जो है मीठा जहर है। इन्होंने कत्लेआम किया। ये अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने और जो अपना कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी, निजामुद्दीन, ये जितने भी हुए हैं सब ने कत्लेआम किया है हिंदुओं का। आपका बाबरी मस्जिद भी इसी बेस पर ही बना। भारत में जितना जो कुछ भी हुआ है, यानी शिवाजी महाराज के साथ भी यही हुआ है। इसी कुरान को फॉलो करते हुए ये सारा काम यहां पर हुआ है, जो आप इसके पहले अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतवर्ष को मुसलमानों ने अपना गुलाम क्यों और कैसे बनाया। इसी कुरान के बेस पर, इसी कुरान के आधार पर, इन्हीं आयतों के आधार पर, इन्हीं आयतों के माध्यम से, इन्हीं आयतों को फॉलो करते हुए, इन्हीं आयतों को सामने रखते हुए उन्होंने काफिरों को जो जो यहां पर दिया है। भाई वसीम रिजवी का तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़े अंदाज से उन आयतों को चुन करके सामने किया है। यद्यपि ऐसे 300 आयतें हैं इसमें, और खैर उधर मैं नहीं जा रहा हूं। यहां पर 26 जो लिया गया है, इन्होंने चुन चुन करके उन्हीं आयतों को एकत्रित किया है जो जहां पर यह मारने, काटने, लूटने, पीटने की बातें हैं। यहां तक तो अल्लाह ने यहां तक कहा है कि तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 100 हो तो 1000 पर भारी पड़ोगे। वो आएगा, वो सामने आ जाएगा, वो भी पा जाएंगे हम लोग। तो इसी तरीके से ये जो कुछ भी भारत में हुआ है, ये तांडव मचाया गया है इसी कुरान के आधार पर। बिल्कुल। चलिए तो वसीम रिजवी जी के पास चलते हैं। वसीम रिजवी जी, इस आयत को आपने 26 आयतों में लिया है, आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या आपत्ति है? देखिए सुरेश जी, ये आयत जो है ये लूट से संबंधित आयत है। हाँ, जब इस्लामिक फौजें कहीं पर हमला करती थी तो वहां पर जो माल लूटा जाता था या जो हासिल किया जाता था उसको इस्लामिक फौजें अपने साथ में ले आती थी, जिसमें औरतें भी हुआ करती थी। औरतों को भी आपस में माले गनीमत कहकर बांटा जाता था। जिस सैनिक की या जिस गैर मुस्लिम की औरत विधवा हुई हो, उसका आदमी फौज में मारा गया हो इस्लामिक फौजों के हाथों, उसके बीवी बच्चों को अगर इस्लामिक फौज उठा ले जाए, उनको माले गनीमत पे बांट कर अपनी दासियां बना ले, तो इससे बड़ा जुल्म और क्या उसके ऊपर हो सकता है, उस इंसान के ऊपर। तो ये जो माले गनीमत से रिलेटेड आयत है, इस पर मुझे आपत्ति इस बात की है कि इसमें अल्लाह खुले तौर पर उस माल को मुसलमानों के ऊपर जायज करार दे रहा है और ये कह रहा है कि हमने तुमको अता किया माले गनीमत। माले गनीमत उसी को कहते हैं जो कि जंग में जीता जाए। तो ये उनको अल्लाह अपने ऊपर ले रहा है कि मैंने तुमको अता किया और इसी तरह से तुमको माले गनीमत मिलता जाएगा। अभी आर्या जी ने जो बात कही कि मुगलों ने भी हिंदुस्तान के अंदर यही किया, मंदिरों को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा, जितने जितने मंदिर थे उनमें से सोना चांदी लूटा, उसको माले गनीमत समझकर बांट लिया इसी कुरान की आयत से। तो ये माले गनीमत की आयत जो है ये लूट और रेप और नाइंसाफी
इंसान के साथ में जुल्म ज़्यादती करने के लिए पढ़ाई जाती है और उनके माल और जो उनका अज़ाब होता है उसको लूटने के लिए अल्लाह ने इस पर मोहर लगा दी है कि ये तुम्हारे लिए सब जायज है, हमने तुम्हें अता किया है। इसलिए हमारी इस पर सीधे तौर पर आपत्ति है, इसको कुरान मजीद से हटाना जाना चाहिए, क्योंकि माले गनीमत को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है उसका बिल्कुल। और इसमें महिलाएं भी आती है, लूट के माल में महिलाएं भी हैं, महिलाएं जो लूटी जाए। हाँ, जिस शत्रु को पराजित किया उनकी महिलाएं, बराबर जी बिल्कुल। चलिए, अब हमारे साथ जो दो समर्थक जिनका कहना है कि ये कुरान की आयतें नहीं हटनी चाहिए, उनके पास अभी हम चलते हैं। तो हमारे पास पूरे भारत के जो उलेमा के अध्यक्ष है, जो कि उलेमा इस्लाम में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, मौलाना कोकब जी, आप इस पर क्या कहेंगे? यहां पर जो अर्थ रखा गया, जो आयत रखी गई और जो बात यहां पर अभी रिजवी जी ने कही है। थोड़ा जोर से बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, अरे बोलिए। ये इनकी अपनी जाती राय है और अपनी जाती राय से कुछ नहीं कर सकते हैं। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, हटाना हटाना, अलहदा करना, निकालना, वो सब उसी की तरफ आया हुआ है। चलिए, मैं आपके पास पुनः आता हूं, आपका आवाज तब तक ठीक कर लीजिए, शायद तकनीकी तौर पर आपसे प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है। मैं आपके पास पुनः आता हूं, तब तक हमारे साथ जो दूसरे अतिथि है उनके पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं नीरज से, महाराष्ट्र सांगली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, इसलिए मैं बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बात माले गनीमत की हुई है, तो मुझे याद आ रहा है, जैसे आपने महाराष्ट्र कहा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सेना ने सूरत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद वहां से जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर आए थे, तो ऐसे ही एक किसी मुस्लिम सरदार को लगा कि शिवाजी महाराज को खुश करने के लिए उनकी एक महिला को लेकर चलते हैं, तो शिवाजी महाराज के लिए नजराना के तौर पर एक मुस्लिम बेटी को लेकर आया गया, और जब उनके सामने प्रस्तुत किया तो शिवाजी महाराज इतने नाराज हो गए और उस व्यक्ति को सजा दी, और कहा उस महिला की तरफ देखकर कि हमारे यहां पर युद्ध में हारे हुए लोगों की महिलाएं माले गनीमत नहीं होती, इतनी सुंदर हमारी मां होती तो हम भी इतने सुंदर हो जाते। और इस बहन को महाराष्ट्र में उसको साड़ी चोली कहते हैं, मतलब उसको साड़ी देना और सारे जो वस्त्र होते हैं सम्मान के वो देना, वो देकर उनको ससम्मान उसके हारे हुए पति के पास भेजा गया। कहा माले गनीमत, और कहा यह शिवाजी महाराज की उदारता। आप तो मीरठ से बोल रहे हैं, जहां पर शिवाजी महाराज का साम्राज्य था। क्या कहेंगे इस आयत पर? हाँ, मैं कहने जा रहा हूँ, अब सुनिए, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए जरा। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं वसीम रिजवी साहब से भी और जो उलमा डिबेटिंग में बैठे हैं उनसे भी और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से एक सवाल है। वो सवाल ये है कि हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और हम जब कुरान को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह का कलाम कहकर, तो कुरान के अंदर जो भी अहकाम, हुक्म, फरमान वगैरह जो नाजिल हुए हैं, ये ज़माने हाल है या ज़माने माजी है या ज़माने मुस्तकबिल है, पास्ट फ्यूचर है या प्रेजेंट है? ये सवाल है मेरा पहला। दूसरा सवाल कि अल्लाह ने अपने कलाम, ये अल्लाह का कलाम कहा जा रहा है, जब ये अल्लाह का कलाम है तो अल्लाह के कलाम में अल्लाह ने जिन जिन लोगों को, जिन जिन आयतों में काफिर और मुशरिक का इस्तेमाल हुआ है लफ्ज का, वो काफिर और मुशरिक की डेफिनेशन अभी तक कोई मुसलमान ने सही बताया नहीं, कोई आलिम ने। हाँ, क्योंकि वो खुद नहीं जानते कि असल मतलब उसका क्या है। इसके पर मैं आगे जाके कहूंगा। सूरह यूसुफ में एक आयत नाजिल हुई है, वहां पर अल्लाह का कलाम कह रहा है कि अक्सर लोग, अरे बहुत सारे लोग, अक्सर लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक ही हैं। जोर देके कह रहा है कि वो भी मुशरिक हैं, मुसलमान भी, अल्लाह पर ईमान लाने के बाद में। तो वो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की हकीकत को नहीं जानते, इसलिए कहा है। ये नहीं कहा है कि वो अल्लाह को छोड़कर दूसरे को अल्लाह मान रहे हैं या माबूद मान रहे हैं या उसकी पूजा अर्चा कर रहे हैं, नहीं।
अल्लाह के बंदे सभी मखलूक जितनी भी कायनात में मखलूक है, आदमी है, इंसान है, वो सभी अल्लाह एक ही अल्लाह के बंदे हैं, मगर हर बंदा अपने अपनी जुबान में उसका नाम अलग अलग लेता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई प्रभु कहता है, कोई इला कहता है, कोई गॉड कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबके भगवान सबके अल्लाह अलग अलग हो गए। आप काफिर और मुश्रिक को क्या समझते हैं? इसकी रोशनी में तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन और रहमतुल आलमीन का यही निकल जाता है। अब इसके अंदर जो गनीमत और गनामत का माल का जो जिक्र हुआ है इसमें, आप क्या महेंद्रपाल जी एक मिनट सुनिए मेरी बात। आप बस इतना बता दीजिए। आप सबसे पहले मुसलमानों का मुसलमान होना उसके अकीदत पर होता है। मुसलमान कहते हैं, उसका अगर सही है तो फिर एक मिनट वसीम जी एक मिनट उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। हाँ, और ये आयत के अंदर जो है सूरा नंबर 48 और आयत नंबर 20 जो है कि अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है। गौर से सुनिए, यहाँ पर वादा किया है यानी ज़माने हाल है, ज़माने हाल है, तो आज भी वो तुम पर लागू होती है। आयत का माना मतलब के हिसाब से कि तुम्हारे लिए गनीमत का वादा किया है, तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी जाएगी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए ये एक निशानी हो जाए और ताकि वो तुम्हें सीधी राह चलाए। अब मैं कहता हूँ कि आज के जमाने में कौन सा जिहाद चल रहा है, कौन सा माली गनीमत मुसलमानों को हासिल हो रहा है? आज तो एटम बम और हाइड्रोजन बम का जमाना है भाई। उस वक्त तक तलवारों और नेजों का जमाना नहीं रहा। अभी असल में माल गनीमत के माने जो हैं इन लोगों ने इस पर हाँ, पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के पास चलते। आर्य जी ये जो बात कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा कहना है इन्होंने अनभिज्ञता की सारी बातें कही हैं। हाँ, इनको जानकारी नहीं है। सूरा यूसुफ बोलूंगा मैं तो पूरे हंसते हंसते लोट हो जाएंगे आपको। बोलिए बोलिए ना, उसमें क्या है, कभी कभी हंसना भी चाहिए। 111 आयत है उसमें और सूरा यूसुफ में वो एक पैगंबर एक बादशाह मिस्र के बादशाह अजीज के पत्नी के साथ उनका रोमांस चल रहा है और वो जब वो जुलेखा कमरे के अंदर में ले गई यूसुफ को और यूसुफ को वहां पर जब अपने इच्छा जाहिर की तो यूसुफ वहां अल्लाह उन्हें रोकने के लिए ऊपर में छत पे 3 आयत लिखवाए। अब अल्लाह को पहले से पता था कि हमारा पैगंबर। अभी सुन लीजिए आप जरा, उमरा वाली जी जरा सुनिए, आपने अपनी बात रखी, अभी सुनिए। हाँ बोलो। ये जो बोले सारा गलत, एक भी शब्द यहाँ पर फिट बैठने वाला नहीं है। वहां यहां तक कहा गया है या यूसुफ लवफ़क़तल खतियत यमहुल्लाहु इस्मिका मिन दीवानिल अंबिया। ऐ यूसुफ, अगर तुम ये खता करते हो तो अंबियाओं के खाते से तुम्हारे नाम काटे जाएंगे। अब इससे बड़ी बात और क्या होगी? जो जेल में जा रहे हैं उसी कारण। और वहां पर बताया कि यूसुफ के हुस्न इतने हैं कि उसको महिलाओं को छुरी और फल दे करके बिठा दिया लाइन से। महिलाएं फल काटने के बजाय सब उंगलियां काट डाली। ये है इनको, ये इनकी मर्यादा मान रहे हैं। और जहां तक सूरा फातिहा की बात है, सूरा फातिहा जो है रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में 5वां नंबर की आयत है। यहाँ अल्लाह बतला रहे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। तो कौन अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं? पर अर रहमान रहीम, जो रहम करने वाला दयालु है, मालिक यौमिद्दीन, यौम जज़ा के मालिक हैं। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं इस बात को। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। जब अल्लाह ही खुद सीधा रास्ता मांग रहे हैं किसी और से, तो ये दुनिया को रास्ता क्या बताएंगे? ये सब जगह गड़बड़ झाला है। आपने बड़ी मार्के की बात आज आपने याद दिलाई कि शिवाजी महाराज ने गौहर बानू को लौटाया था। उसका नाम गौहर बानू था। बिल्कुल हाँ। उस गौहर बानू को लौटाया था। वो तो हमारी मर्यादा है। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्यशु रोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति। अपने महाराज पराया स्त्री को अपने मां के समान जानते थे। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला के समान जानने की बात आई है। अपने आत्मा के समान सभी आत्मा को जानने के उपदेश महाराज
शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में उतारा था। उन्होंने तो साफ कहा, आपने भी बोला है कि ये हमारी माँ जीजाबाई अगर इतनी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। ये जो मर्यादा, ये इस्लाम कहां से ले आ पाएंगे? ये इस्लाम जानता भी क्या है जो ये मर्यादा ले आ पाएंगे? चलिए, अब ये संदर्भों के साथ बड़े ही मुझे लगता है कि उमरा वाली जी, अब तो इन्होंने वो बात रखी है जो बात आपने कही, उसकी पूरी कार्ड बता दी। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये महेंद्र पाल जी नहीं समझे कि कुरान में जो इस्लाम की बातें हैं, अल्लाह का कलाम जो कह रहे हैं लोग, कुरान के अंदर काफी मुझे ना समझ लग रहा है क्या? मैं ना समझ, आप तो उस समय के लिए बता रहे हैं कि अगर माजी में ये आदेश था, अगर इस समय ये नहीं है तो आप कुरान में क्यों ढो रहे हैं? चलिए, हमारे साथ जो उलेमाओं के अध्यक्ष है मौलाना कोकब जी, उनके पास चलते, अगर आवाज ठीक आती है तो बात कर लेते हैं। मौलाना कोकब जी, आपकी ओपनिंग कमेंट ही अभी तक नहीं हुई है, क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि पंडित जी जो बयान कर रहे हैं, हाँ, ये पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं। इन्होंने जनाबी यूसुफ के किस्से को, जुलेखा के बात को जनाबी यूसुफ के ऊपर घड़ के पेश कर दिया। पहले बात तो ये अपना बयान ठीक रखें, जो बात गलत है उसको गलत कहना चाहिए, जो सही है उसको सही कहना चाहिए। चलिए, कौन सी गलत बात आप स्वीकार कर रहे हैं? चलिए, आपकी बात से शुरू करते हैं। आपने कहा जो गलत है वो गलत स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूं कि पूरे कुरान में क्या गलत है ऐसा आप मानते? बोलिए। पूरे कुरान में कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम के ऊपर जो थोपा जा रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब आप दूसरों को कह रहे हैं कि आप गलत को गलत कहिए, आप गलत कुछ भी नहीं ऐसा मान रहे हैं। वसीम रिजवी जी अकेले व्यक्ति नहीं है, दुनिया भर में कई लोगों ने इस बात को कहा है। लीडर थे या इस्लाम के रहनुमा कुरान से ही बोला हूँ, अगर कुरान की बात गलत नहीं है तो मैं कुरान से नहीं बोला, तो मुझे प्रमाण दे के मैं कुरान का नहीं बोला। और माले गनीमत में इस तरीके से, जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि माले गनीमत में लौंडियां आती थी, लड़कियां आती थी, बेटियां आती थी। माले गनीमत में बेटियां माल की हैसियत से नहीं आती थी। वो जो उधर से फौजें आती थी और उसके बाद जो शकीस खा जाता था, उसका जो कुछ छोड़ के चले जाते थे उनके, वो दूसरी फौज का हो जाता था। उसी को माले गनीमत कह के वहाँ इज्जतें नहीं लूटी जाती थी। एहतराम से मौलाना साहब बनु कुरैज़ा के किस्सा को बताएं। का मकाम हमारे यहाँ भी माता है। बनु कुरैज़ा के किस्सा को बताएं। बनु कुरैज़ा कौन थी और क्या किया था बनु कुरैज़ा के साथ? किसी स्त्री से पैदा हुए हो, वही उसने बेटी बना ली, उसी के साथ तुमने शादी कर ली, उसी को तुमने माँ बना लिया। तो कभी शादी मत करो, किसी से मैरिज मत करो अगर तुम्हारा धर्म इतना अच्छा है। सारे इल्जाम मत लगाओ। मैंने महाभारत, चारों वेद, 18 पुराण सब कुछ पढ़ा है, गीता मैंने पढ़ी है। मैं इंटरनेशनल गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ। आप जितने गलत बयानी से काम ले रहे हैं, किसी गलत बात को गलत बात कहिए, सही बात को सही बात कहिए, किसी पे इल्जाम न लगाइए। तुम्हारे यहाँ तो 14 हजार तक शादियां की गई, हमारे यहाँ तुम 9 पे रो रहे हो, तुम अपने 14,000 पे नहीं रोते। 14,000 देखो कितनी 14,000 शादियां कर ली गई। एक आदमी 14,000 से कैसे शादियां कर रहा है, ये तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ है। अभी तुम्हें ये नहीं पता, अगर तुम्हारी बातें खुलनी शुरू कर दी जाए तो तुम पूरी दुनिया में कहीं नजर भी नहीं आओ। तो तुम जैसे पंडित, अच्छे धर्मगुरु, अच्छे पंडित, अच्छे आलिम, अच्छे धर्म को चलाने वाले कभी ये बातें नहीं करते। तुम गलत बातें करते हो, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है। बिल्कुल उस टाइप के आदमी हो कि जिन्हें सिर्फ दीन से दीन को लड़ाना है, धर्म से धर्म को लड़ाना है। तुम्हारे हिसाब से चाहे मुल्क चले या ना चले, सरकार चले या ना चले, तुम्हारी वजह से सिर्फ मोदी बदनाम हो रहे हैं, तुम्हारी वजह से अमित शाह, तुम्हारी वजह से राजनाथ सिंह, तुम जैसों की वजह से आरएसएस बदनाम हो रही है, तुम्हारी वजह से विश्व हिंदू परिषद बदनाम हो रही है। तुम्हें नहीं पता कि कौन आठ दिन से लोग देख रहे हैं, कुछ भी कहना शुरू कर देते हो। तुम्हें मालूम है कि विश्व हिंदू परिषद के साथ कितना काम किया? तुम्हें मालूम है कि हमने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ कितना काम किया? तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ तुम्हें अपनी बात कहनी है। गलत बात कहो, मुसलमान खिलाफ बोलेंगे, आप बड़े लीडर हो जाएंगे। गलत बात कहो, मुसलमान खिलाफ बोलेंगे, आपकी थोड़ी सी भक्ति पैदा हो जाएगी। गलत बात कहे मुसलमान, उसके साथ हिंदू खड़े हो जाएंगे। तो इन बातों, अरे मौलाना कौकब साहब जरा सा सुनिए। धर्म बौद्ध धर्म, मौलाना कौकब साहब, और आयत को आप नहीं जानते, काम क्या होगा इस मुद्दे से कितने आए और चले गए, वो गीता को नहीं जानते कि गीता की ऐसा है। मौलाना कोकब जी, आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? मोदी शाह को कुरान में तो कैसे ला रहे हैं आप लोग? कितने हजार साल हो गए। ऐसा अभी इसमें कुरान में मोदी शाह नहीं है, हम केवल आयत पर बात करें, इसलिए ज्यादा भटकिए मत, कॉन्सेंट्रेशन पर आइए। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, इधर भड़क नहीं रहा हूँ।
इन्होंने बोलिए, जो बोलिए, बात बोलिए, की, उस वसीम बात जी को कुछ कह हटाने रहे हैं। के बाद जो जुलेखा पे लेकर जुलेखा से अरे भाई मेरा सवाल ये है कि जब मौलाना कौकब साहब ने शुरुआत में एक बात कह दी कि कुरान में कुछ भी गलत नहीं है, तो अब बात ही खत्म हो जाती है। मौलाना कौकब साहब, अब आप बात हो रही है कुरान मजीद की, आप महाभारत की और दुनिया भर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप सीधी सीधी बात ये कीजिए कि आप इस बात को, जो माले गनीमत को आपने ये बात कही कि माले गनीमत को गुमराह किया जा रहा है और उसको घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है, इसमें खैबर की बात लिखी है। खैबर की जंग जीतने वाले मौला अली थे, लेकिन क्या मौला अली वहां माले गनीमत को लूटने वालों में भी थे? मौला अली ने खैबर की जंग जरूर जीती है, लेकिन माले गनीमत मौला अली ने कोई माल लूटा ही नहीं है। एक माल भी मौला अली के पास किसी का नहीं था, ना है ना कोई साबित कर सकता। अरे भाई एक बात ये बताइए कि मौला अली ने खैबर की जंग जीती है, आप जानते हैं? जब मौला अली ने खैबर की जंग जीती, तो फिर अब आप जरा सा मौलाना कौकब साहब ये बताइए कि इस आयत में लिखा है खैबर के बारे में जिक्र किया गया है। खैबर की, अरे भाई आप लुटेरों को लुटेरा कहिए ना, मौला अली को क्यों लुटेरा कह रहे हैं? नहीं, मौला अली ने नहीं जीता, मौला अली ने जंग जीती है, मरहब को मारा है, लेकिन जो खैबर लूटा गया है, उसको लूटने वाले कौन थे? उनको लूटने वाले वो थे जो 39 दिन तक मैदान से भाग रहे थे। उन लोगों ने मैदान में जो है माले गनीमत को, लौंडियों को लूटा है। मौला अली तो जंग कर रहे थे। जो मैदान छोड़ के भाग रहे थे, आप नाम लीजिए ना, मैं नाम ले रहा हूँ, आप नाम लेते डरते होंगे। उमर, अबू बकर, उस्मान, जो मैदान छोड़ के भाग रहे थे, जब मौला अली ने मरहब को मार दिया, उसके बाद इन लोगों ने उसको लूटा है, वहां से औरतों को लूटा है। हिस्ट्री पढ़िए, आपको सब मालूम होगा। इन तमाम जो खुलफाए राशिदीन है, उमर, अबू बकर, उस्मान, इन तीनों ने खैबर को हारने के बाद, जीतने के बाद वहां पर लूटपाट की है, कौम में बांटा गया है, मुसलमानों में बांटा गया। तब मुसलमानों ने अच्छे कपड़े पहने और वो बाल वहां बांटा गया है, वहां की औरतों को बांटा गया है। और ये कैसी बात की जा रही है कि औरतों को नहीं बांटा जाता था? माले गनीमत में औरतों को छीन के लाया जाता था, हारी हुई औरतों को मारा जाता था, उनको जबरदस्ती उनसे मुता